बच्चों वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों आज हम बताने वाले हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे। तो बच्चों भ्रष्टाचार पर ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम से पूछा जाता है। तो इस ऐसे को आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि जो ऐसे आपका 10 नंबर का पूछा जाता है तो पूरे आपको 10 नंबर मिलेंगे अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं। पूरा हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि निबंध आपको कैसे लिखना है। ठीक, तो निबंध में आपका क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, कैसे कैसे हेडिंग डालना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम पूरा आपको बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक पर आपको जब निबंध लिखना हो तो सबसे पहले आपको लिखना है रूपरेखा। ठीक, रूपरेखा में बच्चों क्या होता है, इसमें आपको सारी हेडिंगें पहले डाल देनी होती है। जितनी भी हेडिंग आपको जिस टॉपिक पर निबंध लिखना है वो टॉपिक आपको चूज कर लेना है, क्योंकि 4-5 टॉपिक आपको दिए होते हैं, किसी एक पर ही आपको निबंध लिखना होता है। ठीक, तो रूपरेखा आपको डाल देना है। रूपरेखा में सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालनी होती है। ठीक, तो प्रस्तावना में आपका क्या होता है कि मेन जो चीज़ होती है, जिस टॉपिक में आप निबंध लिख रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब मेन जो जानकारी आपको हो वो प्रस्तावना में डाल देते हैं। ठीक, इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, यानी कि हेडिंग के अंदर भी आपको लिखना है। सबसे पहले आपको रूपरेखा में केवल हेडिंग डाल देना है, प्रस्तावना डालना है, फिर हेडिंग डालना है। इस तरीके से आपको पहले रूपरेखा तैयार कर लेनी है। तो आपको भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध लिखना है तो कौन कौन सी हेडिंग डाल देना है। पहले प्रस्तावना लिखेंगे, जो कि सब में लिखना है। इसके बाद भ्रष्टाचार के विविध रूप, राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या होता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या होता है, व्यावसायिक भ्रष्टाचार क्या होता है, शैक्षणिक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। ठीक, प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन कैसे मिला, चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन कैसे आया, अस्वाभाविक प्रतिद्वंद्वों की समाप्ति कैसे हुई, काय प्रणाली का सरलीकरण कैसे हुआ, शासन और प्रशासन व्यय में कटौती कैसे हुई, देशभक्ति की प्रेरणा देना, कानून को अधिक कठोर बनाना, भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार, इसके बाद उपसंहार। ठीक, तो प्रस्तावना में मेन चीज़ें जो आपकी निबंध में है वो लिखना होता है। उपसंहार में क्या होता है, जो आपने निबंध में लिखा है उसका जो कंक्लूजन यानी कि जो मेन सार होता है वो आपको आके उपसंहार में लिख देना होता है। ठीक, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेन होती है। इतनी चीज़ आपको रूपरेखा में ज़रूर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर के जो अटेंशन होता है पूरा रूपरेखा में होता है, क्योंकि एग्जामिनर देखकर ही पहचान जाता है कि बच्चे ने अगर इतनी हेडिंग डाली हैं तो इसने ज़रूर ही इसके बारे में नॉलेज रखी होगी, और जितनी नॉलेज हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना तो आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद आप अगर ये डाल देते हैं तो एग्जामिनर पूरा समझ जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, और पूरे 10 नंबर वो आपको दे देता है। ठीक, तो पूरे अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको निबंध इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से और इसमें विस्तार करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है। ठीक, तो प्रस्तावना किसी भी टॉपिक पर निबंध हो, प्रस्तावना आपको मेन हेडिंग बनानी है। इसमें जो भी आपका टॉपिक हो उसके बारे में लिखना होता है। ठीक, जैसे भ्रष्टाचार पर है तो भ्रष्टाचार में आपको लिखना है, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग करता है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्माधर्म का ध्यान रहता है जो अनैतिक है, और ना बाहर यानी कि गार्डन रहता है जो कानून की अवहेलना करता है, तो वह संसार में जगन से जगन तैसी पाप करता है, अपने देश, जाति व समाज को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मानवता को भी संकलित कर सकता है। दुर्भाग्य से आज भारत भ्रष्ट रूपी शहरों मुख वाले दोनों दानों की जड़ों में फंसकर बहुत तेजी से विनाश की ओर जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से मेन हेडिंग आपको लिख देनी है प्रस्तावना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप, यानी कि भ्रष्टाचार कितने प्रकार का होता है। पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशव्यापी जो होते हैं चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। पहले घोटालों के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपने पद छोड़ देते थे, किंतु आज पकड़े जाने पर भी वह कुछ राजनेता इस शान से जेल जाते हैं जैसे वे किसी राष्ट्र सेवा के मिशन पर जा रहे हो। ठीक,
इसीलिए समूह प्रशासन तंत्र में भ्रष्ट आचरण धीरे धीरे सामान्य बनता जा रहा है। आज भारतीय जीवन का कोई भी क्षेत्र, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सार्वजनिक हो या निजी, ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। इसलिए भ्रष्टाचार इतने अगणित रूपों में मिलता है कि उन्हें वर्गीकृत करना सरल नहीं है। फिर भी उसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, व्यावसायिक और शैक्षणिक। ठीक, ये मेन भ्रष्टाचार है जो इन क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। तो इनमें से आपका राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या होता है, इसमें आपको लिख देना है। भ्रष्टाचार का सबसे सरल रूप है जिसकी छत्र छाया में भ्रष्टाचार के शेष सारे रूप पनपते हैं और संरक्षण पाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए अपनाया गया भ्रष्ट आचरण आता है। ठीक, संसार में ऐसा कोई भी कृतज्ञ अनाचार या हथकंडा नहीं है जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए अपनाया जाता हो। ठीक, तो इस तरीके से आपको राजनीतिक भ्रष्टाचार में जितनी भी जानकारी हो पूरी आपको लिख देना है। इसके बाद प्रशासनिक भ्रष्टाचार आ जाता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या होता है बच्चों? इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों या सेवाओं, नौकरियों में बैठे हुए सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई भतीजावाद, किसी प्रकार के दबाव या कामनी कांचनी के लोभियों, अन्याय किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं, उन्हें पदोन्नत करते हैं, स्वयं अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं और ऐसा करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को आश्रय देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको प्रशासनिक भ्रष्टाचार में भी लिख देना है। जितनी भी आपको जानकारी हो पूरी लिख देना है, क्योंकि आपका 10 नंबर का पूरा ऐसे आता है, तो पूरे आपको 10 नंबर लेने हैं। तो पूरी जितनी भी नॉलेज है पूरी आप लिख सकते हैं। ठीक, व्यवसायिक भ्रष्टाचार क्या होता है? इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों में मिलावट करने वाले, घटिया माल तैयार करने वाले, घटिया बढ़िया के मोल बेचने वाले, निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने वाले, वस्तु विशेष का कृत्रिम आय पैदा करने वाले, जनता को दोनों हाथों से लूटने वाले, कर चोरी करने वाले एवं अन्याय भ्रष्ट तौर तरीके अपनाकर देश और समाज को छीन एवं कमजोर बनाने वाले व्यवसायी आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको व्यवसाय भ्रष्टाचार में पूरा लिख देना है। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका शैक्षणिक भ्रष्टाचार। ठीक, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा है। तो शैक्षणिक भ्रष्टाचार में आपका कौन कौन से आ सकते हैं, क्या लिखना है आपको? शिक्षा जैसा पवित्र क्षेत्र भी भ्रष्टाचार के संक्रमण से अछूता नहीं है। अतः आज डिग्री से अधिक सिफारिश, योग्यता से अधिक चापलूसी का बोलबाला है। परिश्रम से अधिक बल धन देने के कारण शिक्षा का निरंतर पतन हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है शिक्षा के क्षेत्र में कि हर दिन पेपर लीक हो रहे हैं, हर दिन पेपर आउट हो जाता है, कहीं कहीं नकल हो जाती है, कहीं कहीं नकल हो जाती है, कितने नकल माफिया पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ठीक, तो ये आपको पूरा लिख देना। जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, जितना आप सुन रहे हैं, पूरा आपको निबंध में अच्छे से लिख देना है। ठीक, भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार कैसे फैलता है, तो भ्रष्टाचार के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? भ्रष्टाचार की गति नीचे से ऊपर को न होकर ऊपर से नीचे को होती है, अर्थात भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है, इसके बाद फिर क्रमशः नीचे की ओर फैलता जाता है। यानी कि जो सबसे बड़े राजनेता होते हैं, भ्रष्टाचार वहीं से फैलता है, इसके बाद छोटे व्यक्ति तक आ पाता है। कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो ये कोटेशंस भी आपको बीच बीच में लिखते जाना है, क्योंकि कोटेशंस आप अगर दूसरे कलर से यानी कि ब्लैक पेन से लिखते जाते हैं तो आपका और अटेंशन अच्छा रहेगा एग्जामिनर का, और ज़्यादा आपको 10 नंबर पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक, इसका यह हास्य कदापि नहीं है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति इस देश में अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। इसका कारण है कि वह भौतिकवादी जीवन दर्शन को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिम में आया है। यह जीवन
पद्धति विशुद्ध भोगवादी खाओ पियो और मौज करो ही इसका मूल मंत्र है। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा कारण लिख देना है कैसे भ्रष्टाचार फैल रहा है, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जा सकता है। तो यह आपके हेडिंग मेन आपको डाल देना है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि आपका भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक, नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। चुनावों में आपका भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, तो चुनाव प्रक्रिया में भी बदलाव होना चाहिए। तो ये पूरा आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। ठीक, अस्वाभाविक प्रतिद्वंद्वों की समाप्ति। इसका नेक्स्ट है कर प्रणाली का सरलीकरण। नेक्स्ट है आपका शासन और प्रशासन व्यय में कटौती। ठीक, देश शक्ति की प्रेरणा देना। तो ये पूरा आपको हेडिंग वाइज पूरा पढ़ लेना है। कानून को अधिक कठोर बनाना। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है सारांश, यानी कि आपका अब सारांश पूरे आपका निबंध जो आपने पढ़ा इसका पूरे का सारांश आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी न होंगे भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है। उपयुक्त राजनेताओं के चुने जाने के बाद ही ऊपर बताए गए सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं जो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में पूर्णतः प्रभावी सिद्ध होंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर एक ही प्रश्न है कि क्या होगा इस महान सनातन राष्ट्र का, कैसे मिटेगा यह भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार। यह तभी संभव है जब चरित्रवान तथा सर्वस्व त्याग और देश प्रेम की भावना से भरे लोग राजनीति में आएंगे और लोक चेतना के साथ जीवन को जोड़ेंगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो आपको इसी तरीके से रूपरेखा डालकर निबंध लिखना है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पूरी सॉल्यूशन की PDF आपको चाहिए, ये जो लिखा हुआ है, तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। तो vandanaclasses.com पर आपको फुल सॉल्यूशन यानी कि फुल जो लिखा हुआ PDF है पूरा आपका निबंध का PDF मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।